नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैग्नेटिक बुक्स में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दो ऐसी शख्सियत की जिनका साहित्य की दुनिया में बड़ा योगदान रहा। एक शख्स वो हैं जिन्होंने साहित्य यानी अदब को रचा, दूसरे वो जिन्होंने उसको मतलब साहित्य को सहेजा। दोस्तों, ये दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। साहित्य रचने वाले रचते चले जाते हैं, लेकिन अगर उसे कोई सहेजने वाला न हो तो भविष्य में उसकी उपलब्धता पर संकट आ जाता है। आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित रह सकती हैं और गुजरे जमाने के लोगों के अनुभव संसार का किसी प्रकार से लाभ लेने की स्थिति में नहीं रहती, जो एक बड़ा नुकसान समझा जाएगा। तो आइए जानते हैं दो ऐसी ही शख्सियतों के बारे में, जिनमें एक है मशहूर शायर फैज अहमद फैज, जिन्होंने साहित्य रचा, दूसरा है खुदा बख्श, जिन्होंने साहित्य को सहेजा। दोस्तों, फैज अहमद फैज पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर और मारूफ शायर थे। शायरी का एक रूप है जिसे हज्ब कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निंदा, मतलब ऐसी कविता जिसमें किसी की निंदा की गई हो। कहते हैं फैज साहब की शायरी की शुरुआत हज्ब से ही हुई थी। तब वो 7वीं कक्षा के स्टूडेंट हुआ करते थे और किसी के कहने पर उन्होंने अपनी ही कक्षा के दोस्त छजूराम पर हज्ब मतलब निंदा से भरी कविता लिखी थी, और यह कविता पूरे स्कूल में लोगों के बीच छा गई। लेकिन फिर फैज साहब को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने यह ठीक नहीं किया। तब उन्होंने अपने दोस्त छजूराम से इस बात के लिए मुआफ़ी मांगी। फैज साहब ने अपने स्कूल में छात्रों की शायरी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वक्त उनकी उम्र 15 वर्ष थी। इस प्रतियोगिता के जज थे मौलवी अमीर हसन, जो उनके उस्ताद भी हुए बाद के दिनों में। फैज अहमद फैज की शादी 1941 में ब्रिटेन की एलिस जॉर्ज से श्रीनगर में हुई थी। इनका नाम बाद में कुलसुम रखा गया, लेकिन वो उसी अपने पुराने नाम से ही मशहूर रहीं। निकाह के साथ ही कुछ शर्तें तय की गई थीं। वो ये कि एलिस को तलाक देने का अधिकार है और एलिस के जीवित रहते फैज साहब दूसरी शादी नहीं कर सकते। भरण पोषण की जिम्मेदारी फैज पर थी, लेकिन एलिस की कमाई पर फैज साहब का कोई हक नहीं था। फैज अहमद फैज जब 1951 से 1955 तक रावलपिंडी साजिश के सिलसिले में जेल में रहे, तब इस दौरान फैज और एलिस के बीच जो अंग्रेजी में खतो किताबत हुई, वह बाद में अंग्रेजी भाषा में डियर हर्ट के नाम से प्रकाशित हुई और उर्दू में सलीबे मेरे दरीचे में नाम से शाया हुई थी। साहित्य से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों साहित्य को सहेजने, उसे महफूज रखने का, ताकि वह हमारी आने वाली नस्लों के लिए धरोहर साबित हो। गुजरे जमाने के शायर अदीबों के गहरे विस्तृत और मानी खेज रचनाओं से वो लाभ ले सकें। इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देती है लाइब्रेरी, और जब लाइब्रेरी की बात होती है तो ध्यान आता है उस एक लाइब्रेरी का भी जो बिहार की राजधानी पटना में है, और नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के फाउंडर थे मौलवी खुदा बख्श खान। यह लाइब्रेरी 29 अक्टूबर 1891 को आम लोगों को समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट ने किया था। मौलाना खुदा बख्श को अपने पिता मोहम्मद बख्श से 1400 पुस्तकों की पांडुलिपियां मिली थीं। दरअसल एक लाइब्रेरी का सपना खुदा बख्श के वालिद मौलवी मोहम्मद बख्श के ही थे। उस वक्त पुस्तकालय में उनके पिता द्वारा दी गई किताबों सहित लगभग 4000 हाथ से लिखित किताबें थीं। खुदा बख्श की किताबों के प्रति दीवानगी और उसे अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाने का शौक इतना बड़ा था कि अगर उन्हें यह पता चल जाता कि किसी दूर दराज इलाके में किसी के पास कोई महत्वपूर्ण या कीमती किताब है, तो उसे हासिल करने की तमाम जुगत लगा देते और हासिल करके ही रहते। ऐसे ही उन्होंने इस लाइब्रेरी को समृद्ध किया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम ने उनकी किताबों को खरीदने की एवज में बड़ी रकम देनी चाहिए थी, मगर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इस पुस्तकालय में आज भी सूफियों की हस्तलिखित पांडुलिपियां या मुगल काल की किताबों की मूल पांडुलिपियां महफूज हैं, जिसका लाभ आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग और साहित्य में रुचि रखने वाले लोग उठाते रहते हैं। इसलिए कभी आपको मौका मिले तो खुदा बख्श लाइब्रेरी का दौरा जरूर करें। यकीनन यह आपके लिए सुखद होगा। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको साहित्यिक कविताएं, कहानियां ऑडियो फॉर्म में मिलती हैं।
साथ ही बुक रिव्यू के वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं। चैनल पर वह सब मौजूद है, उन्हें भी जाकर देखें, सुनें और अपना प्यार दें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।